जी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी नंदिमा दिव्या शीर्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, सबर की रास्ता चुन लो, सबर की रास्ता चुन लो, सबर की मंजिल जन्नत है। सबर की रास्ता चुन लो, सबर की मंजिल जन्नत है। तो ये आज जैसे 5वां नवरात्र है 2022 का, आज सितंबर 30 है, तो 2022 में हमारा नवरात्र चल रही है। तो इसमें मैं आज मैसेज यही दूंगी कि थोड़ा सब्र करना सीखे। क्यों ना, काफ़ी मुझे फ़ोन आती है, काफ़ी मुझे प्रश्न करते हैं ये चीज़ कि अब हमको ये बीमारी है, हमको कैंसर है, हमको ज़्यादा कैंसर वाला का आता है, और हमको किडनी और कैंसर, ये दो फ़ोन बहुत आती है। हार्ट वाले हैं, सब चीज़ आती है फ़ोन। तो यहाँ भी आते हैं, तो वो वही एक ही प्रश्न रखते हैं कि हमको ये क्या यहाँ इसी में हमको गारंटी है हम ठीक हो जाएंगे? आप गारंटी देंगे कि इसमें हम पूरी मतलब शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगी, बीमारी निकल जाएगी? और कितने महीने में, बस पहला प्रश्न, कितने महीने में निकलेगा, कितने महीने लगेगा? और फिर प्रश्न पूछते हैं कि कुक फूड कितने महीने तक छोड़ना पड़ेगा, आग में पकाया हुआ भोजन कितने महीने तक छोड़ना पड़ेगा? तो मतलब आपका तो अभी तक ध्यान इसमें है कि खाना है, बस खाना चाहिए। जब देखो इसमें तो ना खाना है, खाना को पलटा दो, ना खा। लेकिन आप लोग बस खाने के पीछे पड़े रहते हैं कि क्या खाएं, क्या लें, कौन सा जूस लें, कब लें, ये सब बस इतनी सवाल, ये सवाल के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब इतना याद रखना, नई भोजन पथा प्रणाली ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, और ये शिव भगवान जी के त्रिसूत्रीय मार्ग है। और ये तीनों अंग को आपको करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा, सेवा भी करना पड़ेगा, सुमिरन भी करना पड़ेगा। आप तप भी नहीं करते हैं पूरी तरह से, तप में भी डगमगाते हैं कि ये कितने दिन तक करना पड़ेगा, कितने महीने करना पड़ेगा। 3 महीने कर लिए, अभी नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आया, अभी फैल गया, बस इस चक्कर में आपका ये। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि क्या क्या आपने भोजन करे हो, क्या क्या कितना मेहनत करे हो ये रोग को बुलाने के लिए। ये रोग को बुलाने के लिए आप खा खा के कितना मेहनत करे हो। क्या एक ही दिन में आ गया आपका कैंसर, कि एक ही दिन में आ गया आपका किडनी के प्रॉब्लम? नहीं, आपने सालों साल, जब उसको जितना जितना साल हो गया, जब जब आया है उतने उतने साल आपने गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं, जो मानव की आहार नहीं है वो आहार करे हैं, चुरा के करे हैं। हाँ, पराई माँ का दूध चुरा के करे हैं, पिए हैं, और फिर भी आपका यही तभी यही रोग आया है। तो जैसे दूध मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, लेकिन चाय, कॉफी, मिल्क, बिस्कुट, ये सब चीजें, पिज्जा, बर्गर, क्या क्या नहीं डाले हैं आपके अंदर, कितना तला वाला चीज नहीं डाले हैं। तो अब आप थोड़ा सा संभल जाइए। अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो इस मार्ग पे चल पड़िए। यहाँ तो गॉड मेड फूड खाना है, आपकी आहार खाना है, जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, जैसे दूसरे पशु पंछी अपनी आहार खाते हैं, दूसरे के आहार नहीं लेते। कोई जो जंगल में घूमते हैं जो पशु, वो उनका बच्चे कोई दूसरे माँ का दूध नहीं पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है, और अपना जो आहार है वही लेता है। उल्टा पंछी तो आप अनाज चाहे ज्यादा डाल दो, जितना जरूरत है उतना खा के उड़ जाता है, आपकी अनाज दूसरे दिन तक पड़ी रहती है, खाती नहीं है वो। तो इससे भी तो थोड़ा सीखो आप कुछ, कि आप तो बस डालते चलते हो, कभी भी आपका मुंह बंद नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, तो कैसे आप ठीक होंगे? और उल्टा जूस, एक गिलास जूस को डाइजेस्ट करने में कम से कम 3 घंटा लगती है, 3 घंटा। तो आप तो एक गिलास जूस क्या, जैसे ही पीना चालू करते हैं इकट्ठे 2 गिलास, तो कितना समय लगा? फिर पूछते हैं फिर कितने टाइम के बाद हम पिएंगे?
तो इसमें तो जितना आप मिनिमम अमाउंट देंगे और जितना मिनिमम अमाउंट लेंगे और जितना लंघन पर ध्यान देंगे, ना खाना ना पीना पे ध्यान देंगे और एक ही रस पे रहेंगे, एक ही रस पे रहेंगे, मोनोजूस पे रहेंगे, तभी जल्दी ठीक होंगे। एक ही रस मतलब अगर आपने खीरा करेला टमाटर एक रेचक जूस ले लीजिए, उसके बाद जो भी जूस ले रहे हैं एक ही जूस पे रहिए और वो कम अमाउंट में रहिए, तो तभी जाके ठीक होगा। अगर मौसमी ले रहे हैं खाली मौसमी लीजिए, टमाटर ले रहे हैं खाली टमाटर लीजिए, कम से कम 10 दिन फिर चेंज कर दीजिए, मन भर गया तो दूसरा जूस ले लीजिए, दूसरा फिर 7 दिन ले लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। और लंघन पे ध्यान देना है, निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा तभी ठीक होंगे। डॉक्टर को, मेडिकल को जाकर तो नहीं पूछते हैं आप लोग कि वहां पे तो लाखों रुपया खर्च कर देते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते। नहीं, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा माँ बच जाए, मेरा पत्नी बच जाए, मेरे पति बच जाए, मेरा बेटा बच जाए, बस इस तरीके से आप जाके वहाँ डॉक्टर को भगवान मानते हैं। लेकिन अपने अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जो हमको चला रहे हैं, जो हमारे अंदर सांस ले रहे हैं, जो हमारे अंदर पलक झपक रहे हैं, जो हमारा डाइजेशन कर रहे हैं, जो हमारा खून बना रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं है, डॉक्टर के प्रति विश्वास है। जिस डॉक्टर को प्रभु ने जन्म दिए बचाए हैं, उन्हीं को आपने भगवान मान रहे हैं। लेकिन अपने अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, उसको जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जीवनी शक्ति जगाने की कोशिश करिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो उसको समय दीजिए, उसको समय देंगे तभी आप जाके वो प्राण शक्ति आपका रोग को, दोषों को खाएगा, आपका शरीर की गंदगी को खाएगा, गुड बैक्टीरिया निकलेगा, ऑटोफेगी होगी और बैड बैक्टीरिया को निकालेगा। तो आप थोड़ा इस तरफ ध्यान दीजिए और हर समय सवाल मत कीजिए, विश्वास करके चल पड़िए। ज्यादा सवाल करेंगे तो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एकदम चुप साधना है, ये चुप साधना है। चुपचाप साइलेंट होके करते चलिए, आगे बढ़िए। और कुक फूड नहीं लीजिए, एक चम्मच भी नहीं लीजिए। अगर स्वस्थ नहीं हुए हैं तो नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेने से ही फायदा है। अगर आप कुक फूड लेंगे तो कभी ना कभी आपका बीमारी तो आएगी ही आएगी। तो आप उपवास और संजीवनी क्रिया पे ध्यान दीजिए। संजीवनी क्रिया पे ध्यान देना, एनिमा पे ध्यान देना, सफाई करोगे तो जाके आपको शरीर जल्दी ठीक होगा, जितना सफाई पे ध्यान देंगे। और क्या करना है, तनाव रहित रहिए, हर समय मस्त रहिए, खुश रहिए। इतना सवाल क्यों? एक दिन शरीर तो एक मिट्टी है, मिट्टी में गड़ा हुआ है ये शरीर। ये बाल आपका जल जाएगी, आपकी घास की तरह, और ये हड्डी जल जाएगी लकड़ी की तरह। और ये शरीर तो हर दिन नाश हो रही है, नाशवान है, झूठा है। और इसके ऊपर इतनी तादाद में रख के अपने शरीर के ऊपर खाली शरीर तक सीमित रहते हैं आप। बाहर और कुछ आपको दुनिया नहीं दिख रही है, अंदर की परमात्मा नहीं दिख रही है, अविनाशी तत्व नहीं दिख रहा है जो हमको चला रहा है। लेकिन वो शरीर जो नाशवान है, उसके प्रति ज्यादा आपका मोह है, तभी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सेवा और सुमिरन पे भी ध्यान दीजिए, तब तो कर रहे हैं। लेकिन सेवा क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास पैसा लुटा देते हैं। लेकिन जहां से जौन सा मार्ग पकड़ के आप सही हो रहे हैं, तब सेवा सुमिरन का मार्ग पे सही हो रहे हैं। और वहां आप जहां भी जा रहे हैं, कुछ देने की भाव ही नहीं है आपकी। अरे डॉक्टर के पास जाते हो, लाखों रुपया खर्च कर देते हो, और जहां जाके आप ठीक हो रहे हो, वहां आपके अंदर से प्रेरणा होना चाहिए कि कुछ तो हम दे, जहां से हम दवाई रहित हो रहे हैं, जहां से हम कम से कम फ्रूट बांटिए, कुछ तो करिए, कुछ तो अपने पैसे निकालिए। और आप सोचते हैं इससे पैसे बचा दें, बस इससे पैसे बच जाए हमारा, और डॉक्टर के पास चाहे खर्च हो जाए, जितना से दवाई लेके जहर डाले। और लेकिन यहाँ देने के लिए कहीं पे भी आपको तैयार नहीं है, कोई अच्छे संस्थे में देने को तैयार नहीं है, अच्छे स्थान पे देने को तैयार नहीं है। तभी तो आज आप इतने रोगिष्ट हैं कि मन में आपकी भाव ही नहीं है देने का, खाली लेने का भाव है। बस दवाई मिले, खाएं और ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए। बस कोई हमको जादू टोना कर दे, कोई मंत्र कर दे, कोई हमारा धागा बांध दे, कोई हमको ताबीज पहना दे, ताबीज, तो हम ठीक हो जाए। हम कुछ मेहनत ना करें, बस इसी तरीके से आप ये सब चीज कर रहे हो, तभी आज असफल होते हो।
तो आप थोड़ा इस तरफ के ध्यान दीजिए, सेवा पे भी ध्यान दीजिए, अपनी पुराने कपड़े बांट दीजिए। कितना लॉकर में बंद कर करके रखे हो, अपनी मतलब ये अलमारी में बंद करके रखे हो, जो नहीं पहन रहा, अरे एक ही तो कपड़ा पहनना है, लेकिन आपने सब भर भर के रखे हो और वो कितने सालों पुराना का निकलेगा। ये सब क्या करोगे रख के? सब दान करो, बांटो, बांटोगे तभी आप ठीक होगे। लेकिन दान करने की मन ही नहीं है, बस कहीं काम आ जाएगा, कभी पहन लेंगे। अरे नया नया खरीद रहे हो, नया चीज निकल रहा है, नया स्टाइल निकल रहा है ड्रेस की, कपड़े की, बस वो खरीद के पहनते जा रहे हो, और पुराने को निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये चप्पल जूते देखना, अलमारी में कितना भरा हुआ होता, अरे एक ही जूते पहनना है, चप्पल पहनना, लेकिन चप्पल भी ढेर लगा है। तो ये सब थोड़ा सोचिए, सोचने के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। ये सब निकाल के नवरात्र में निकाल लीजिए, दान करिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। अच्छे समय पे दान करिए, जब नवरात्र में ग्रह नक्षत्र ठीक रहती है उसी समय तुरंत निकालिए, दान करिए, पैसे रुपया भी अपनी निकाल के दान करिए, तभी होगा सब कुछ। और सुमिरन ध्यान भी करिए। कुछ नहीं करते हैं आप लोग, ना सुमिरन, ना ध्यान, ना मंत्र पाठ, बस खाली ठीक हो जाए, खाने को मिल जाए, फिर हम मौज मस्ती ऐश का जीवन जिए, ऐश का, यही सोच रहे हो आप। तो थोड़ा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसी पे ध्यान दीजिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्म अनुभूति, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, हर समय की मस्ती, हर समय की आनंद, हर समय की तृप्ति, हर समय की संतुष्टि, चुनाव रहित जीवन, प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना है। तो इसके लिए आपको यही सब करना पड़ेगा। कुछ समय निकाल के 1 घंटे, कम से कम 24 घंटे में अपने लिए निकालिए, बैठिए, मौन बैठिए, एम्प्टी में बैठिए, खाली बैठिए और सुमिरन करिए, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, तो जाके आपको सफलता मिलेगा। आप कुछ नहीं कर रहे, ना तप कर रहे हो, ना सेवा कर रहे हो, ना सुमिरन कर रहे हो, तीनों चीज कुछ भी नहीं कर रहे हो और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए बोल रहे हो, और सब्र करना नहीं सीख रहे हो। अरे कर भी दिए 3 महीने, आप अपना भी दिए, कच्चे पे रहेंगे, रॉ पे रहेंगे तो क्या हो गया? कितना साल पुराना का आप खा के गंदगी डाल रखे हो, और उतना साल जो आप खाए हो उतना कितना समय लगेगा निकलने के लिए, ये तो सोचो। लेकिन आप 3 महीने में टेस्ट कर रहे हो, 1 महीने में टेस्ट कर रहे हो। ये सब थोड़ा छोड़ दीजिए और अपने को थोड़ा समय को बीतने दीजिए, समय को बीतने दीजिए, धीरज रखिए, कम से कम 1 साल तो धीरज रखिए और रॉ फूड में रहिए, गवर्नमेंट फूड में, रसाहार पे रहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। तभी जाके 1 साल के बाद अगर आज इच्छा हो रही तो टेस्ट करिए, नहीं तो नहीं करिए। कौन सा पशु पंछी टेस्ट करे, कौन सा सब कोई अमर रह जाएंगे? तो इसीलिए शरीर तो जाएगा ही जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्र करिए, सब्र करना सीखिए। सब्र, अगर रास्ता चुन लेंगे सब्र का, तो सब्र की रास्ता चुनेंगे तो उसका मंजिल जन्नत होती है, जन्नत होती है, स्वर्ग होती है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।